जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जनपद जालौन में खून के रिश्तों के बेईमानी की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। और इसकी जो वजह सामने आई, उसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल ये खबर जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र के मोहल्ला उमरा खेरा से सामने आई, जहां दो भाइयों के निर्माणाधीन मकान में पानी की तराई करने को लेकर पहले तो कहासुनी होती रही, और फिर देखते ही देखते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के सर पर वहीं पड़ी ईंट उठाकर उसके सर पर मार दी। ईंट लगने के बाद वह लहूलुहान होकर गिरा और युवक को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उसने दम तोड़ दिया। हत्या की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा ईंट मारकर मौके से भागे बड़े भाई को अन्यंत्र स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इस वक्त जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी देवेश जी, क्या जानकारी है आपके पास? जी, इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र के मोहल्ला उमरा खेरा में दो भाई हैं, दौलत राम और तुलसीदास। बस दरअसल इन दोनों का पारिवारिक बंटवारा हो गया है मकान का, और दोनों का अपना अपना हिस्सा बन रहा था, मकान का निर्माण चल रहा था। तो इसमें जो दोनों भाइयों के बीच में विवाद हुआ है वो दीवार पर जो है पानी की तराई को लेकर विवाद हुआ है। दरअसल जो तुलसीदास हैं ये इनका छोटा भाई है दौलत राम अपने घर की सुबह तराई कर रहा था दीवार की, और पानी उसका तुलसीदास के घर पर जा रहा है। इसी को लेकर तुलसीदास और दौलत राम में विवाद हुआ है। दोनों में आपस में पहले तो कहासुनी हुई है, और उसके बाद गुस्से में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई के सर पर वहीं पड़ी ईंट दे मारी है। और जब ईंट उसके सर पे लगी है तो वो लहूलुहान होकर गिरा है, और लहूलुहान होने के बाद काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव हुआ है उसको। तो इससे हड़कंप मच गया परिवार में, और आनन फानन में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई है। और हत्या की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी और सीओ सिटी भी मौके पर पहुंचे हैं। सबको कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और साथ ही साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक टीम जुट गई है। और साथ ही जो हत्या आरोपी बड़ा भाई है, जो मौके से फरार हो गया था, भागने में कामयाब हो गया था, उसको कुछ दूर जाकर उसको पकड़ लिया गया है, और पकड़कर उसको कोतवाली लाया गया है, और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल खून के रिश्ते इतने बेमानी क्यों होते जा रहे हैं? क्या जरा जरा सी बात पर दोनों भाइयों के बीच हुआ रक्तस्राव या आज ये रक्त रंजित युद्ध क्या किसी उसका परिणाम है, या किसी समस्या का हल हो सकता है? जी नहीं, ऐसे परिणामों से, ऐसी समस्याओं से ऐसे हल नहीं निकाले जा सकते। इसके लिए ज़रूरत है हमें और आपको धैर्य की, विवेक की, सद्बुद्धि की और आपस में तालमेल की। यदि परिवार है तो परिवार में तालमेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर परिवार में तालमेल रहेगा तो इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर बेमनस्ता रहेगी तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। हमारा नाम दुर्गेश कुमार। यहाँ पर सुबह क्या घटना हुई है? यहाँ पर ये दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ और छोटे भाई की डेथ हो गई। जो कुछ पत्थर तस हो रहा है कि पत्थर मार दिया। किस बात पे झगड़ा हुआ दोनों भाइयों में? अब ये मकान हो रहा तो ये इसकी तलाई कर रहे थे, तो जो भी हो इनकी बहसाबाजी। हम तो यहाँ रहते नहीं, हम रहते हैं उनकी मातन लो, रिश्तेदार इनके। आपको कैसे मालूम पड़ा? हमको इनके साले ने बताया। अच्छा। कि थोड़ा वहाँ पर हो गया, क्या होगा आप थोड़ा देख कर जाओ, बताओ हमको। तो बताओ, हम यहाँ पर आए। इनके साले रहते से कहाँ चोट लगी है? अब जहाँ भी लगी हो इसकी जानकारी हमको नहीं है कि कहाँ चोट लगी है, ना मेरे सामने मारा है। हम भी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले। क्या शादीशुदा थे क्या? हाँ, शादीशुदा थे। कि बच्चे वगैरह कुछ? एक लड़की है। अच्छा। 2 लड़का है। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी तो काफ़ी टाइम हो गया। इनकी ससुराल हमारे के जस्ट बगली में हमारे इनके साले सब रहते हैं। अच्छा, जिस भाई कहाँ है फिर इनका, जिसके साथ मारपीट? भाग गया होगा भाई, पुलिस के साथ नहीं है। में एक घटना हुई है मर्डर की, क्या मामला है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? यह आज सुबह की घटना है, कोतवाली उरई थाना क्षेत्र की। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि भाइयों में झगड़ा हुआ है, जिसमें उनमें लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई है। इस सूचना पर तत्काल 112 पर ये सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल 112 की 3 गाड़ियाँ, थानाध्यक्ष, सीओ साहब और मैं भी मौके पर पहुंच गया था घटनास्थल पर।
ये बात सही है कि भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है। दीवार भाइयों के बीच में जो मकान था उसमें नई दीवार बनाई थी, उसमें चिनाई का काम कर रहा था दूसरा भाई। तो दूसरे भाई ने इसका विरोध किया कि पानी हमारी तरफ गिर रहा है। इस बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा में पत्थरबाजी हो गई। जो घायल था उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ते में उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो आरोपी थे उनको हिरासत में ले लिया गया। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग थे सर इस घटना में? अभी लोग 5-6 लोग थे। चचेरे भाई भी थे उनके और भाई भी थे, मृतक के भाई और चचेरे भाई। अभी वो तहरीर दे रहे हैं, उसमें और क्लियर होगा वो कितने लोगों को नामजद कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो मौके पे थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुकदमा लिखने के बाद, अभियोग पंजीकृत के बाद आगे की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।